सिर अपने खुदावंद की हुजूरी झुकाएंगे। प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद हो प्रभु। आपने आज तक जिंदा रखा, सलामत रखा, हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा किया, बचा के संभाल के भला चंगा बनाए रखा। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। भौतिक रीति से आपने हमें पूर्णतः लुक आफ्टर किया है लॉर्ड जीसस। किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने दी। खुदावंद प्रभु जी, शुक्रगुजार हैं क्योंकि आपने अपनी डीलिंग हमारे साथ बंद नहीं करी। खुदावंद आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप उपलब्ध हैं लॉर्ड जीसस। आप वास्तव में अति सहज मिलने वाली सहायता हैं, एन अनसीन होस्ट लॉर्ड जीसस। आपका नाम मुबारक हो प्रभु। कितनी बार आपको अपने साथ महसूस करते हैं, कितनी बार चीज़ें जब हो रही होती हैं हम देख पाते हैं कि कैसे हमारे लिए फेवर आता है, हमें बचा लिया जाता है, हमारे लिए सीन पलट दिए जाते हैं, हमारे लिए प्रोविजंस हो जाते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं खुदावंद। आपका एक ज़बरदस्त फेवर हमारे साथ है प्रभु जी। लेकिन इस समय की चैलेंजेस के लिए, कमीशन को पूरा करने के लिए, आपकी योजना को पूरा करने के लिए खुदा, हमें आपके आत्मा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने मेक बिलीफ, अपने बिलीफ्स से निकल करके खुदा, ज़रूरत है खुदावंद कि आप आपके वचन के खुलासे के रूप में लॉर्ड हमारे अंदर में के अंदर आ जाएं खुदा। हमारी सोच, हमारे थॉट पैटर्न्स, हमारे एक्शंस, हमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दे दीजिए लॉर्ड जीसस, ताकि हमसे सिर्फ आपको ही महिमा मिले और आपके जो उद्देश्य हैं वो पूरे हो सकें प्रभु। प्यारे खुदा प्रभु जी, इस बड़ी बैटल में प्लीज़ हमारी सहायता करें। हम में से प्रत्येक के केस में ये भूमि आपको ही फेवर कर सके प्रभु जी। प्लीज आइए, हमारे हृदयों का टेक चार्ज लीजिए, हमारे थॉट्स का, हमारी मानसिकता का, मानसिक अवस्था का, इस एटमॉस्फेयर का लॉर्ड जीसस। प्लीज हमारी सहायता कीजिए कि आपको वर्शिप कर सके। प्लीज हमारी सहायता कीजिए कि आपकी डीलिंग को ना भूल करके याद रख सके प्रभु। प्लीज आइए, उस मीटिंग का टेक चार्ज लीजिए, अपनी ही सिद्ध इच्छा को पूरा कीजिए। आपके साथ एक राइट अलाइनमेंट में आने का फजल दीजिए प्रभु खुदा। अपने थॉट्स के आयाम से आपके थॉट्स के आयाम में उठा लीजिए प्लीज़। ओ लॉर्ड जीसस, हमें एक फ्रेश इन्फ्लक्स, एक फ्रेश अंक्शन ऑफ होली स्पिरिट चाहिए प्रभु खुदा। प्लीज़ आइए, टेक चार्ज लीजिए। आपके ही नाम को सारा आदर स्तुति महिमा मिले और आपकी ही सिद्ध इच्छा पूरी हो। अब आइए और आप ही टेक चार्ज लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
आमीन। एक 114 जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आते हैं मुझे मसीह, सारे संतों के बीच महान। आमीन। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आते हैं मुझे सारे संतों के बीच महान नजर आते हैं मुझे मसीह, सारे संतों के बीच महान। नाम करूं आपकी यीशु अपने जीवन भर सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, ना गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। आप ही हैं नरगिस का शारोन के, आप सोसन विवादियों के, आप ही हैं नरगिस खास शारोन के, आप ही सोसन विवादियों के। संतों में भी आप हैं अति पवित्र, कैसे काबिल और शान से भरे। संतों में भी आप हैं अति पवित्र, कैसे काबिल और शान से भरे। हम करूं आपकी यीशु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, हाँ गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है आपका नाम, खुशबू फैलाता है जहान में। इत्र के समान है आपका नाम, खुशबू फैलाता है जहान में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदारा के समान। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदारा के समान। हम करूं आपकी यीशु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं
सागर में घबराहट की लहरों से डूबूं दुखों के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ाए, मुझे अपने सीने से लगा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ाए, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं आपकी है यीशु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, हाँ गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ आपके पास, पूरी करने को आपकी मर्जी, अभी आ रहा हूँ आपके पास, पूरी करने को आपकी मर्जी, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं आपके दीदार का इनाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं आपके दीदार का इनाम। हम करूं आपकी है यीशु अपने हालेलुया आमेन। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, हाँ गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। हम करूं आपकी है यीशु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, हाँ 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 गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। हालेलुया। क्यों गाऊं शुक्रगुजारी से मैं? मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे ये वायदा दिया गया है यहोवा ने घोड़ों समेत, हालेलुया, क्या बात सच है, सवारों को समुद्र में डाल दिया। उनकी लाशें हम देखेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक समय आ रहा है जब समुद्र भी तक बाकी नहीं रहेगा। क्या बात सच है? खुदा का नाम मुबारक हो। और नबी ने फैमिली ऑल्टर में 29 अगस्त के फैमिली ऑल्टर में बोला है, देन देयर विल बी अ ग्रेट पार्टी, और एक बड़ी पार्टी होगी। दैट्स आवर प्रॉमिस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिन दुश्मनों को तुम आज देखते हो, हालेलुया, उन्हें देखोगे नहीं। थैंक यू जीसस। पाप और अधर्म की याद तक खत्म हो जाएगी, लेकिन हम वो लोग हैं जिनको ये वायदे दिए गए हैं। मत डर ए छोटे देश, क्योंकि तू बड़े बड़े काम देखेगा, यहोवा के बड़े काम देखेगा। खुदावंद का नाम मुबारक हो। क्या हूं मैं और क्या है मेरा घराना, लेकिन यहोवा को यही भला लगा। खुदा के नाम की तारीफ हो, मेरे प्रभु की तारीफ हो। आइए हम लोग खड़े होकर के अपने प्रभु की हुजूरी इसको गाएंगे। ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। थैंक यू जीसस।
एक बार फिर से आपके चरणों में आए हैं। आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। आपने ही हमें संभाला है। आपने प्रभु हमें जीवन दिया है। आपने हमें उस दलदल में से खींचा और एक और ये मौका दिया प्रभु ताकि आपके चरणों में आ सके। आपके नाम को धन्य कहते हैं। महान खुदाबंद, आप विक्टोरियस गॉड हैं। आपने ही प्रभु हमारे लिए जय प्राप्त करी। हमारे लिए आपने उस दुश्मन को हराया। आपका नाम मुबारक हो प्रभु। एक बार फिर से आपके चरणों में आए हैं आपके नाम को धन्य कहने। प्रभु आप आइएगा, हमसे बातचीत करिएगा प्रभु। हमारी समझ को हमसे दूर निकाल दीजिएगा प्यारे प्रभु। एक आयाम में, एक उस लेवल पे हमें उठा लीजिएगा प्रभु। हमारी फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर दीजिएगा ताकि आपकी आवाज़ को हम सुन पाएँ और आपके बच्चे जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रभु आपकी बात को सुन पाएँ। प्यारे प्रभु आपका रहम चाहते हैं, हमें गाइड करिएगा। सारा आदर आपको ही मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब हम लोग खड़े हुए हैं खुदावंत के वचन से निकालेंगे मत्ती की इंजील और उसका 13 अध्याय और उसकी 10वीं आयत से। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। दुआ करेंगे। खुदावंद आपके नाम को धन्य कहते हैं।
आपने हमारे लिए इन वचनों को लिखवाया, हमारे लिए एक नबी को रखा ताकि आपकी बातों को हम समझ पाएं। प्रभु, यदि नबी को आपने ना भेजा होता इस युग में, तो ये नबियों के द्वारा लिखे हुए वचन जो आपके वचन हैं, जो नबियों के द्वारा एक प्रेरणा के द्वारा लिखे गए हैं, उन नबियों के अंदर से होकर के आप बोलते थे, आप लिखवाते थे, और ये तमाम बातें लिख करके हमारे पास पहुंची हैं ताकि हमारा उद्धार हो सके, हमारा छुटकारा हो सके। प्यारे प्रभु, हमारी मदद करिएगा, ये भेद हमारी समझ में आने पाए। आपका रहम बहुत ऐसे चाहते हैं, हमें गाइड करिएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे। खुदावंत का नाम मुबारक हो, जबकि हमारे पास ये थर्सडे का दिन है, ताकि थोड़ी देर के लिए वचन को देख सकें और फिर प्रेयर में जा सकें। वचन का हिस्सा जो हमने पढ़ा, और यहाँ पर 11वीं आयत मैं पढ़ रहा हूँ एक बार फिर से। उसने यानी प्रभु ने उत्तर दिया, अब ये प्रभु का जवाब है। उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। कुछ है जिन्हें दी गई और कुछ को नहीं दी गई, पर उनको नहीं। जब आप इसकी 34वीं आयत पढ़ेंगे, वहां मिलेगा, ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कहीं। ये बातें सब दृष्टांतों में कहीं, और बिना दृष्टांत वो उनसे कुछ ना कहता था। यानी प्रभु यीशु मसीह ने जितनी बातें कही वो सब दृष्टांतों में लिखी हैं। तो जब नबियों ने कही, वो कैसे लिखी होंगी? वो भी सब दृष्टांतों में लिखी होंगी। आपने सिक्किम वाली मीटिंग सुनी होगी। सांझ की मीटिंग तो ऑनलाइन आ गई थी, सुबह वाली ऑनलाइन नहीं आ पाई थी कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन फिर उसको ऑनलाइन डाल दिया गया। आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है सुन लीजिएगा। और उन मीटिंग को सुनने के बाद, जब कितने दिनों से रेगुलर मीटिंग हम लोग सुनते आ रहे हैं, चाहे ट्यूसडे की मीटिंग हो, चाहे थर्सडे की मीटिंग हो, चाहे संडे की मीटिंग हो, चाहे मैसेज का पढ़ना हो, उसके बाद भी जब सुबह की मीटिंग में भाई ने जब रखना स्टार्ट किया, जब उस वाले हिस्से पे आए भवन के डेडिकेशन पे, तो समझ में आ गया कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है। और तब उन्होंने रखा था, मैं केवल एक आउटलाइन देते हुए निकलूंगा ताकि आपको इनकरेज कर सकूं। 7 भवन बनाए गए। पहला भवन जो मूसा ने बनाया, खुदाबंद का भवन है ना। पहला भवन मूसा ने बनाया, और जब मूसा ने जब उसे बनाया उस आकार के मुताबिक जो खुदाबंद ने स्वर्ग में दिखाया था, लेकिन एक समय के बाद वो भवन नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, अशुद्ध कर दिया गया। नादाब और अबीहू अपनी स्ट्रेंज फायर लेके चले गए थे। वो वाला भवन था, वो टेंट टू टेंट चलता था। भाई ने उठाया प्रेरितों काम 7 अध्याय, और टेंट टू टेंट चलता था। जो नबी ने एक मैसेज लिया, तुम मेरे लिए किस तरह का घर बनाओगे, वो बहुत बार पढ़ा है, तुम मेरे लिए किस तरह का घर बनाओगे, कि ये घर देखे भी। लेकिन वो वाला घर, वो वाला भवन जो खुदाबंद का था, जिसमें के आर्क है, आर्क में हारून की छड़ी है कि नहीं, 2 पट्टियां हैं, यानी लिखित वचन है, मन्ना रखा हुआ है, वो भेद रखे हुए हैं, और हारून की छड़ी मतलब खुदा के द्वारा चुना हुआ।
खुदा का इलेक्शन वो रखा हुआ है। लेकिन वो भवन डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि नादाब और अबीहू अपनी स्ट्रेंज फायर ले आए। उसके बाद उस समय की प्रीस्टहुड के द्वारा वो भवन अशुद्ध कर दिया गया। एली के समय में करा गया। एली के बच्चों ने उस भवन को अशुद्ध कर दिया और उसके बाद फलिस्ती उसे लेके चले गए। पहला वाला आर्क, पहला वाला भवन खत्म। सुन लीजिएगा पूरा डिटेल, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस केवल भवन की बात कर रहा हूं। वो कैसा था, कैसा आकार था, क्या चीजें। भाई ने कई एक चीजें ली और आपने सुनी भी है। डिस्ट्रॉय हो गया। दूसरा भवन बनाया सुलेमान ने बनाया। लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसे राजा आए जिन्होंने उस वेदी को और खुदावंद के पात्रों को साइड में कर दिया। आहत जैसे राजाओं ने उसे भी अपवित्र कर दिया। और उसके बाद नबूकदनेस्सर राजा का जो प्रधान था नबूजरदान, वो आया, मंदिर को डिस्ट्रॉय किया और लेके चला गया, पात्र लेके चला गया। दूसरा वाला भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिर आया एजरा के समय में भवन बनाया गया, जब साइरस ने आज्ञा निकाली और वो भवन बनवाया गया। लेकिन वो तीसरा भवन आगे चल के आप पढ़ोगे नहमिया के समय में। नहमिया थोड़े दिनों के लिए बाहर गया और उस समय भी तो ब्याह समलत के रिश्तेदार वहां आ गए और एक दिन वो भी खत्म हो गया। फिर चौथा भवन बनवाया गया हेरोद के समय में। राजा हेरोद यीशु मसीह के समय में था। वो वाला भवन था जिसके लिए कहा गया इसको बनाने में 40 साल लगे हैं। वो अलग है, 40 साल लगे हैं उसको बनवाने में। और वो कैसे कैसे सुंदर पत्थरों से सजाया गया है। लेकिन 70 एडी में वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। कौन से नंबर का था वो? चौथा नंबर का। वो 70 एडी में खत्म। अब पांचवा भवन बनने जा रहा है जिसके लिए इस्राएली वेट कर रहे हैं 2000 साल से। अब वो अपने होमलैंड में आ गए हैं। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि अपना भवन बना ले। सारी चीजें उन्होंने तैयार कर ली हैं उस जगह पर। अब जहां भवन होना चाहिए वहां पर तो उमर की मस्जिद है, उसे भी अशुद्ध कर दिया गया। अब एक दिन होगा जब वो जगह हटेगी और इस्राएली अपने भवन को बनाएंगे। ये 5वें नंबर का है। लेकिन जैसे ही भवन बनेगा रोम के साथ बाचा बंधेगी, रोम अपना हेड ऑफिस वहां लेके आ जाएगा, वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तब भवन बनेगा जिसके कि असरिंग आपने पढ़ा होगा, प्रभु यीशु मसीह आएंगे और ये मिलेनियम में एक भवन बनेगा। वो कौन सा है? 6ठे नंबर का आ गया। 6ठे नंबर वाला जब मिलेनियम में बनाया जाएगा 1000 साल तक वो चल रहा है। लेकिन प्रकाश बाग 20 में पढ़ोगे और फिर शैतान छोड़ दिया गया, याजूज माजूज आए और उन्होंने उस पवित्र नगर को घेर लिया। पढ़िएगा 20वां प्रकाश बाग 20 अध्याय और इसकी 7वें 8वें आयत पढ़ लीजिएगा, जल्दी से पढ़ दीजिएगा कोई। हाँ जी। तो शैतान कैसे छोड़ दिया जाएगा? वो उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी। और आग, प्रिय नगर को घेर लेंगी, लोगों को घेर लेंगे, प्रिय लोगों को। आगे। और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। और तब आग स्वर्ग से उतर के उन्हें भस्म करेगी। फिर टूट गया, 6ठा वाला भी गया, क्योंकि ये घेर के उसको फिर से अशुद्ध कर देंगे। खुदाबंद उतर के आएंगे और उसे लड़ाई करेंगे, उनको खत्म करेंगे। और उसके बाद अब ये जगह है, उसके आगे शैतान को आग की झील में डाल दिया जाएगा। 6 खत्म हो गए। तब 7वां आता है प्रकाश बाग 21 में। पढ़िएगा पहले ऐसे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को
स्वर्ग से खुदा के पास से उतरते देखा। अब ये स्वर्ग से उतरेगा, ये है 7वें नंबर का। जी, ये कभी बर्बाद नहीं होगा। इसको अपवित्र करने के लिए डेविल है ही नहीं। अब आमीन। फिर अगला पॉइंट, पहले 4 मंदिर बर्बाद हुए। मूसा वाला बर्बाद हुआ, एली के समय में फलिस्तियों के लिए पास चला गया, खुदावंद उतर के नहीं आए लड़ने के लिए। दूसरे वाला जो सुलेमान वाला मंदिर बर्बाद हुआ, जब नबूजरदान आके ले गया, खुदावंद उतर के नहीं आए दूसरे वाले में। तीसरे वाले में जब हेरोद वाला बर्बाद हुआ, हेरोद वाला तीसरा, चौथा आ गया। उससे पहले अजरा वाला आया एक, उसमें भी खुदावंद ने आकर के कोई हस्तक्षेप नहीं किया। और जब हेरोद का बनाया गया, उसमें भी खुदावंद हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब 5वां वाला बनेगा, जिसके लिए इंतजार कर रहे हैं, खुदावंद उतर के आएंगे, दुश्मनों को बर्बाद कर देंगे। जब 3.5 साल के बाद, जिसे कहते हैं अरमगदोन की लड़ाई, ये 5वां वाला है। 6ठा वाला जब अपवित्र किया जाएगा, खुदावंद उतर के आएंगे, जो भी पढ़ लिया आपने, और तब 7वां बनाया जाएगा। पहले 6 इंसानों के द्वारा बनाए गए, 7वां खुदा के द्वारा बनाया गया। 6 नंबर इंसान की गिनती है। मैं केवल एक आउटलाइन बताता जा रहा हूं, ताकि आप जब सुनो तो फिर गौर से सुनते जाना। 6 इंसानों के द्वारा बनाए गए, 7वां खुदा ने बनाया। पहले 4 खुदाबंद ने इंटरफियर नहीं किया, लेकिन बाद के जब 3 बने, तो जब वो अपवित्र किए जा रहे हैं, खुदाबंद उतर के आ रहे हैं। ऐसी 4 कलीसिया कालों में देखोगे। लेकिन जब आता लूथर, वेस्ली और 7वें वाले, अब खुदाबंद आके इंटरफियर कर रहे हैं। इसमें एक जस्टिफिकेशन को लेकर आ रहे हैं, सेंटिफिकेशन को लेकर आ रहे हैं, एक बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट को लेकर आ रहे हैं। ढेर सारी टाइप्स लेके चले थे भाई, और बस हर एक लाइन एक नया पॉइंट, हर लाइन में एक नया पॉइंट। तब समझ में आया हमने मैसेज पढ़े हैं क्या? पढ़े तो हैं, लेकिन समझा क्या? मेरी बात समझ रहे हैं ना? इतना सुना, हर संडे सुन रहे होते, नो डाउट आप लोग आते हो, बैठ के सुनते हो, मेडिटेट भी करते होगे, तो फिर इस वचन में कितना भरा हुआ है, और जाना चाह रहे हैं रैप्चर में। चाहिए एक फेथ, कैसे आएगा? जरूरी है मैं और आप, मैं भी इंक्लूड कर रहा हूं अपने आप को आपके साथ ही, एक चर्च गेम से निकल आए। हमने चर्च गेम डिनोमिनेशन का समझा है, लेकिन पूछो हम कौन से गेम में हैं? क्या खुदा के पास बैठे ऐसे कि कुछ तो समझ में आता? खैर, खुदावंद ने एक सेवकाई रखी है, खुदावंद का नाम मुबारक हो, और प्यारी सेवकाई खुदावंद ने हमारे बीच में रखी, प्यारे भाई को रखा, विंडिकेट किया है कि नहीं? लेकिन जब वो भाई जब लेकर के आ रहे होते, पता लगा हमने तो कुछ सुना ही नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं है, और यहां तक तो हमारी बुद्धि जाती नहीं है। और तब पहला कुरिन्थियों वाला दूसरा चैप्टर याद करते हैं, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, और हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो रखी हैं हमारे लिए। तो कब चढ़ेंगी चित्त में? रैप्चर के बाद। उसका मतलब अभी हमने जैसे बैठना चाहिए खुदावंद के साथ, वैसे बैठे नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? सांझ का हिस्सा आप लोगों ने सुन ही लिया था, है कि नहीं? क्या प्रकाश बाकी पढ़ा नहीं? पढ़ा। स्वर्ग 4 बार खुल रहा है। एक पहली ओपनिंग चर्चेज खत्म होने के बाद में, दूसरा जब 7वीं मोहर खुल रही है, तीसरा 7 तुरैयों के बाद, चौथी 7 कटोरों के बाद। है बाइबल में ही। हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी? क्या मतलब जिसे कहते चर्च गेम से हमें बाहर आना पड़ेगा। बहुत हो गया चर्च गेम। चर्च गेम क्या होता है? क्रिकेट का गेम कैसे होता है? क्रिकेट वाले गेम में क्रिकेट के खिलाड़ी के पास वो होगा, एक बैट होगा, एक बॉल होगी,
बैट और बॉल हो जाने से क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं बन गया। चाहिए उस टीम का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन पता ही नहीं है कौन सी बॉल कहां से आएगी और किधर को जाएगी। लेकिन जब वो खिलाड़ी जब खेल रहे होते ना, उन खिलाड़ियों को देखिए किस स्पीड से गेंद आ रही है और कहां उन्हें भेजनी है। इधर से गेंद चली, यानी वो दौड़ा, बॉल फेंकने वाला दौड़ा, और वो देख लेंगे हमारा जो फील्डिंग करने वाला इंसान है कहां, हमें बॉल किसके हाथ में कैच करानी है। ऐसी फेंकते हैं ना, या किधर जगह खाली है और वो छक्का या चौका कहां कैसे मारे, ऐसे ही चलते ना। उसने तो बॉल फेंकी, या तो वो उसे किसी कहीं को कैच कराएंगे या कहीं बाहर फेंकेंगे, कहीं ना कहीं कुछ करेंगे। हर बॉल नपी तुली, या हर एक आयत बहुत बड़े भेद को खोल रही होती है, हर एक आयत। और कहा जाए जैसे ना, जैसे हम लोगों ने करा है वैसे, जैसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ा नहीं, कारण चीजों को प्रॉपर समझा नहीं। फिर से 11वीं आयत पढ़िएगा। किसकी हुई है? इसी का मत्ती 13, अभी तो यहीं पे है। मैं बस कुछ पॉइंट रखने के लिए, ताकि आप प्रेयर करने के लिए आ पाओ। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। अब तुमको तो स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, तो क्या तुम समझे? समझ किस बात के लिए दी गई है? स्वर्ग के राज्य की। भेद ऊपर नहीं रखे होते हैं। 4 ओपनिंग स्वर्ग की एक भेद थी, बाइबल में ही लिखी है, अलग अलग चैप्टर में छिपी हुई है। अब जब आप उस पवित्र आत्मा के पास बैठो तो वो आए और आपको खोलता हुआ दिखाएं, कि नहीं? फिर जैसे कहा था, चैप्टर आफ्टर चैप्टर पढ़ते जाइएगा। आप रेवल्यूशन पढ़ने बैठेगा, पूरा पढ़ते यार, अच्छा एक ओपनिंग यहां भी है, अच्छा ओपनिंग यहां भी है, अगली यहां भी है, फिर अगली यहां भी है, तब तो कुछ जुड़ेगा। आज एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर एक हफ्ते बाद अगला चैप्टर पढ़ लिया, उससे नहीं कुछ होना। चैप्टर आफ्टर चैप्टर पढ़ते जाइएगा। नबी क्या कहते? क्रिश्चियंस को, एक बिलीवर को चैप्टर आफ्टर चैप्टर पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, नबी के मैसेज के साथ। मैं एक हिस्सा पढ़ रहा हूं आपके सामने। ये आपने कई बार पढ़ा है, और ये हिस्सा है क्वेश्चन आंसर ऑन जेनेसिस। नबी बात करते हैं, खुदावंद ने मुझे क्रिएट किया, विलियम ब्रैनम, यानी मुझे, जगत की उत्पत्ति से पहले। ही मेड माई बीइंग, माई स्पिरिट। I was not conscious of anything as far as I know. खुदाबंद ने मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले तो बनाया, लेकिन मैं इसके बारे में कोई चैतन्य था ही नहीं। मैं कहां से आया हूं मुझे पता ही नहीं। लेकिन फिर एक दिन खुदाबंद ने समझाया, बातचीत करी, जैसे खुदाबंद ने बातचीत करी अय्यूब से। अय्यूब से बात करी थी, अय्यूब तू कहां था जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, तब तू कहां था? प्रभु कहीं पे हो, उससे क्या लेना देना? वो कहेंगे, या तुझे एक देह का बदलाव चाहिए, तो ये जानना जरूरी है। क्या अय्यूब का देह बदली? क्योंकि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां, और फिर उन बच्चों की भी शादी हो गई, वो भी बुजुर्ग हो गए, कुछ उम्र में हो गए। तो अय्यूब की कुछ तो उम्र हुई होगी। अब उसके बाद जब बच्चे सब खत्म हो गए हैं, उसके बाद उसके 10 बच्चे फिर से खुदावंद ने और दिए, और वो 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। पढ़ा है ना? कुछ तो हुआ होगा इस अय्यूब के साथ में। लेकिन जब ये देह का एक बदलाव या रिन्यू चाहिए,
तो फिर कुछ भेद आने चाहिए, क्योंकि आपके देह का बदलाव छिपा हुआ इन भेदों के पीछे है ना। देह का बदलाव कहां से स्टार्ट होता है? यदि आपकी बीमारी गई, जो आपको डे बाय डे कमजोर कर रही थी, वो आपके बॉडी में से डे बाय डे एनर्जी का जाना था। एक औरत का लहू का बहना था, है कि नहीं? डे बाय डे एनर्जी का निकलना था, डे बाय डे। खाना खाते हैं, एनर्जी मिलती नहीं, कहां जाती है? खाने से एक एनर्जी तो बॉडी को मिलनी चाहिए कि नहीं? जो खाना आपने खाया वही दूसरे ने खाया, वो तो बहुत एक्टिव होता चला जा रहा, आपकी कहां गई एनर्जी? कोई एक क्षय रोग लग गया, क्षय रोग समझ रहे ना, मैं टीबी की बात नहीं कर रहा, एक ऐसा जो डे बाय डे आपकी एनर्जी निकालता जा रहा है। जैसे उस औरत को 12 साल से लहू बहने का रोग था, लहू बहता जा रहा है, कुछ भी खाए, डॉक्टरों के पास भागे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक दिन उसे समझ में आ गया कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। चंगी कैसे हो जाएंगी? उसके वस्त्र को। अब वस्त्र छूने के लिए 2000 साल पहले तो घूम रहा था बीच में प्रभु, अब आज कहां जाए, कहां से लाए उसका वस्त्र? वस्त्र तो चाहिए, लेकिन है कहां वस्त्र? क्या वो इसी में उतरे? यदि वो उतरे होंगे तो कुछ तो पहने होंगे। ऐसे वाले कपड़े भले ही ना पहने हो, लेकिन उतरे तो थे। उन्होंने एक पैर जमीन पे और एक समुद्र में रखा, कुछ तो लेके आए होंगे। यदि आप उसे छू पाओ तो आपका जो लहू बहने का रोग है, ब्रदर क्या करें, पढ़ते तो है, याद नहीं रहता। ये क्या है? एक क्षय रोग ही है। क्षय रोग समझना मतलब जैसे डिके वाला, वचन पढ़ने के बाद ताकत आनी चाहिए, कुछ याद ही नहीं रहता, मतलब कुछ लगता ही नहीं इसमें, इस वाले को, और दिल में कुछ लगता ही नहीं। फिजिकल खाना खाते हैं, बॉडी में कुछ लगना चाहिए, कुछ लगता ही नहीं। आत्मिक खाना खाते, थर्सडे को खाते, संडे को खाते, ट्यूसडे को खाते, ब्रदर मीटिंग सारी अटेंड करते हैं, याद नहीं रहता। मैं कहूंगा बीमारी लग गई कोई, है कि नहीं? और इस बीमारी का इलाज के लिए एक डॉक्टर खुदावंद ने दिए हैं, एक लहू प्रोवाइड किया गया है। यहोवा राफा हमारे लिए आए, कलवरी पर उन्होंने कोड़े खा लिए, अपनी जान दे दी। किस बात के लिए? हमारी बीमारी दूर हो जाए, फिजिकल भी और आत्मिक भी। अब ये लगा हुआ है डिके, पढ़ते तो बहुत है, याद नहीं रहता। मैं वचन को अभी छोड़ते हुए मैं कहूं, अपने क्लास की, अपने सब्जेक्ट की किताब लेके बैठे रहते पूरे दिन, सुबह से शाम तक किताब लेके तो बैठे रहते, कुछ याद ही नहीं होता। साइंस उठाई, कुछ समझ में नहीं आता। अंग्रेजी को उठाई, वो भी समझ में नहीं आती। याद ही नहीं रहता। पढ़ता तो बहुत है बच्चा, याद नहीं रहता। मैं कहूंगा बीमारी लग गई कि नहीं? बीमारी लग गई मतलब कहीं से डीमन लग गई, कहीं से घुन लग गया कि नहीं? ऐसे ही जब वचन पढ़ते कुछ याद ही नहीं रहता। पढ़ते तो बहुत है, हर मीटिंग अटेंड करते हैं, याद नहीं रहता। फिजिकल फूड खाते हैं, ताकत आती नहीं, बीमारी लग गई। इस युग में यहोवा राफा आपके पास है, उतरे हैं चंगाई देने के लिए ही। लेकिन आप पहुंचो तो। वो औरत जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, जब यीशु मसीह की मिनिस्ट्री जब आखिर समय पे आ रही है, तब वो यीशु मसीह के पास पहुंच रही है। यीशु मसीह को लगभग 3 साल तो हो गए प्रचार करते हुए। उसने सुन लिया लेकिन पहुंच नहीं पाई। सुन सुन के इसका विश्वास तो बढ़ गया था, विश्वास बढ़ गया, और कहती थी कि मैं यदि उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी।
छूने में फिर इतना टाइम क्यों लगाया? मैं उसके लिए बात नहीं कर रहा, उसने तो जाके छू लिया। क्या आपको नहीं पता यदि मैंने यीशु मसीह को छू लिया तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं चंगी हो जाऊंगी? तो फिर देर क्यों लगा रहे? उसने भीड़ में से रास्ता बनाया, वो गई, जबकि कोई उसे वहां घुसने नहीं दे रहा था। इतनी भीड़ थी, लोग इस पर गिरे पड़ रहे थे। ऐसे वाले हालात में भी वो घुसी और जाके छू लिया। बात समझ रहे? आपको पता है यीशु मसीह चंगा करने वाले हैं, आपको पता है कि यदि मांगेंगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा, आपको मालूम है मांगेंगे तो नया जन्म मिलेगा। कब? रप्चर के बाद। हर एक को सीरियस होने की जरूरत है। पता तो है, नॉलेज है। वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आप भी कहते हो, गवाही देते हो यीशु मसीह हमारे चंगा करने वाले हैं। मैं आपको फिजिकल बीमारी की बात नहीं कर रहा। वचन याद रहना चाहिए और फिर डे बाय डे बढ़ता जाना चाहिए। नॉलेज और ये जो दी हुई सीढ़ी, फेथ, वर्च्यू, नॉलेज, टेम्परेंस, गॉडलीनेस, ये डे बाय डे बढ़ते जाने चाहिए। कुछ बड़े हैं या फिर कहीं पे जाके अटक जाते, बस यहां तक बहुत है, आगे नहीं, क्योंकि यहां से डिके हो जाता है। जैसे बर्तन में पानी भरो ना, बर्तन में पानी भरो और एक लेवल पे आके एक छेद हो, अब आप भरते रहो। उस छेद से नीचे तक तो बर्तन पानी बड़ी तेजी से भर जाएगा, लेकिन एक लेवल पे आके अब यहां से आगे भरो, कितना ही भरो वो निकलता रहेगा। ब्रदर इतना तो भर गया था, बड़ा तेज, आगे कहीं कुछ है, बढ़ नहीं रहा पानी का लेवल। आपके फेथ का लेवल एक बढ़ नहीं रहा, एक जगह तो बढ़ गया। नॉलेज का गॉड हेड पता है, बपतिस्मा पता है, फीड वॉशिंग पता है, कुछ कुछ भेद पता है, 4 जानदार समझ लिए, 7 कलीसिया काल पढ़ लिए। इसके अलावा आगे जब ट्यूसडे को ही रखा गया, 4 ओपनिंग और स्वर्ग में, और उसमें क्या क्या, तो फिर देखना पड़ेगा। जो छेद हैं कहीं जो आपको मेडिटेट नहीं करने देते, आपका टाइम कहीं निकालते रहते हैं, आपको कहीं उलझाए रहते हैं, और वो छेद बंद नहीं करे, तो क्या होगा? लेवल बढ़ेगा। मैं एक हिस्सा पढ़ रहा हूं, जब इसी वाले में आगे नबी कहते हैं, और मैं पढ़ रहा हूं आगे, बात करते हैं कि एंड 2/3 ऑफ द अर्थ इज इन सिन, और 2/3 पृथ्वी गुनाह में है, या उससे ज्यादा ही कहीं। वो 2/3 स्वर्गदूत उनको किक आउट करके गिरा दिया गया नीचे। प्रकाश बाग 12 को लेते हैं। एंड दोज डेमन स्पिरिट्स कम इनटू पीपल एंड हैबिटेट देयर बॉडी, और वो दुष्ट आत्माएं इंसानों में आ गईं और उनके शरीर को अपना रहने का स्थान बना लिया। 2/3 वो दुष्ट आत्माएं आई और इंसानों को अपना रहने का स्थान बना लिया है। इंसान सोच रहा मैं खुद ही रह रहा हूं, तुम्हारे साथ कोई और भी रह रहा है। सी व्हाट आई मीन, देखा मेरा क्या मतलब है? दे आर डीमंस वंस एग्जिस्टेड एंड दे कम इनटू द पीपल एंड गिव देम अ नेचर। वो दुष्ट आत्मा जो एग्जिस्ट करती थी एक बार, वो अब आ गई लोगों में और उन्हें एक नेचर दे दिया। ये वो डीमन नहीं है, इसे पापा की डीमन आ गई है, पापा चले गए, पापा की आ गई, ये मम्मी की आ गई, ये उसकी आ गई, ये रिश्तेदार की आ गई। ये वो डीमन नहीं है, इन्होंने आकर के एक नेचर दे दिया। वो डीमन आती हैं, वो भी पजेस करती हैं, वो भी दुखी करती हैं। मैं उन वाली डीमन की बात नहीं कर रहा, बात कर उन वाली डीमन की जो आ गई और एक नेचर दे दिया। आप सोच रहे मेरा तो नेचर है ऐसा, भाई मैं क्या करूं, मैं जन्म से ही ऐसा हूं, मैं जन्म से ही ऐसी हूं, मेरा नेचर है। नहीं पता ये जन्म से नेचर पे एक डीमन आ गई थी और बैठ गई।
तो इस बात के लिए खुश ना हो, ये मेरा नेचर है। क्योंकि जब पिछले दिनों में भाई ने जब एग्जाम्पल दिया तो आपने सुना होगा, वो पापा आयरिश और मम्मी जर्मनी की, है ना, और बच्चे में वो स्पिरिट थी एक, वो नेचर था। नेचर कहां से आया? पापा मम्मी से, है कि नहीं? अब वो नेचर वो इतना दुखी कर रहा है जब तक नया जन्म ना हो, क्योंकि नया जन्म होगा तो एक ये वाली स्पिरिट आएगी, जैसे होली स्पिरिट कहते हैं, पुरानी वाली निकल जाएगी। जब तक नया जन्म ना हो, पुरानी वाली स्पिरिट जो मिली माँ बाप से ही है, भाई क्या करें, हम यहाँ रहते, हमारा नेचर ऐसा बनाए रखो। और जानो तुम, मेरी बात समझ रहे हैं, जितनी जल्दी हो उस नेचर को, चाहे आयरिश नेचर हो, चाहे जर्मनी वाला नेचर हो, चाहे इलाहाबाद का नेचर हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे एटा का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे बॉम्बे का, कोई भी नेचर हो जो दुनिया का, उसे निकाल दो और वचन के नेचर पे आ जाओ। नहीं तो ये नेचर आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो कभी दुष्ट आत्माएं हुआ करती थी, वो आ गई इंसान में और उसे दे दिया एक नेचर, और वो इंसान बड़ा खुश है। मालूम है, मैं जर्मन का हूं, मेरा ये नेचर जर्मनी वाला नेचर है, मैं किसी को कुछ नहीं समझता। और हमारा हीरो हिटलर जर्मनी की स्पिरिट यही तो है, हम ही सबसे ऊंची रेस है, सबसे ऊंची रेस। ये वाली डीमन ना पीछा नहीं छोड़ती। ब्रदर, आप क्रिश्चियन कब बने? बहुत दिन हो गए। अच्छा, और आप कैसे बने? मालूम है ना, हमारे पापा ठाकुर थे, ठाकुर। हमारे पापा पंडित थे, ब्राह्मण थे। हमारे पापा राजपूत थे। हमारे पापा वो थे, और उन्होंने ये पढ़ा। हमारे खानदानी वाले तो वो थे, अरे वो थे और वो बढ़िया थे, तुम काहे को क्रिश्चियन बने? फिर यदि वो ही अच्छे तो वही बने रहते। और यदि क्रिश्चियन बन गए, मसीह बन गए, तो भूल जाओ क्या थे। लेकिन वो निकलता ही नहीं। क्या हुआ? वो डीमन अभी भी चल रही है साथ में। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये आपको हम्बल नहीं होने देगी। क्या थे? जो कुछ भी थे, डीमन पजेस्ट थे। हमारे पूर्वज जो कुछ भी थे, बहुत ऊंचे पढ़े लिखे, बहुत तोप, कुछ भी रहे, यदि मसीहत में नहीं तो डीमन पजेस्ट थे, फिर नहीं थे। लेकिन वो एक नेचर बना और वो छूटता नहीं। बस समझ रहे हैं? नेचर कहां से आ रहे हैं? वो डीमंस लेके आई हैं। मैं जर्मन का हूं, मैं आयरिश हूं, मैं अमेरिकन हूं, और ये स्पिरिट सोचो के पीछा छोड़ दे, नई नई आती हैं। नई कैसे आई मालूम है? आए, मुलाकात हुई, हेलो, कुछ बातचीत कर, मालूम है मैं सन जोसेफ का पढ़ा हुआ हूं। बहुत बढ़िया बात है भाई, अंग्रेजी अच्छी सी बोली। मैं सेंट मैरीज की पढ़ी हुई हूं, मालूम है आपको? अब ये चलेगा, मैं वहां की पढ़ी हुई हूं। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर हूं। मैं IITian हूं, IITian भाई साहब। क्या समझ रखा है आपको अपने आप को? अच्छी चीज है भाई, आप अच्छी जगह, खुदाबंद ने दया करी, आप अच्छी जगह से पढ़ के आ गए, लेकिन नॉलेज लेके आ जाओ, स्पिरिट को मत लाओ। मैं ये नहीं कह रहा बच्चों को अच्छी जगह मत पढ़ाओ, पढ़ाओ अच्छी जगह, लेकिन बच्चों से ये कहो कि वो डीमन ना ले आए यानी वो नेचर ना ले आए, वो एक मैं क्या हूं, तो वो कहीं क्या नहीं छोड़ती, आपको इंसान नहीं बनाती। तमाम डॉक्टर्स को यही सिखाया जाता है जब वो उसकी नीट वगैरह की तैयारी करते हैं। मालूम है, तुम पैसा खर्च कर रहे हो, तुम कोचिंग पढ़ रहे हो, तुम्हें पैसा कमाना है। क्योंकि जो बच्चे कोचिंग जाते हैं नीट वगैरह की, उसमें पहले उन्हें ये सिखाया, याद रखो तुम्हें एग्जाम पास करना है और तुम्हें पैसे कमाने के लिए जा रहे हो। और वो जब खर्च करके आए लाखों में फीस का, एक डॉक्टर के लिए फीस
यदि इलाहाबाद में ही करना हो ना तो जो वो है यूनाइटेड यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल का उसकी फीस कितनी है 5 साल की 1.25 करोड़ 25 लाख रुपया पर ईयर फीस है, बाकी आप अलग जानो। 25 लाख रुपया फीस है पर ईयर की, 5 साल में 1.25 करोड़ है। अभी क्या हर साल वो बढ़ती ही रहती है, प्लस बाकी हॉस्टल का रहने का सबका खर्चा। अब जब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ खर्च करके आ रहे तब क्या बन पाए MBBS या कुछ और, उससे मार्केट में कोई पूछता नहीं जल्दी। फिर MS या और कुछ करो, PG करो, फिर ये कोई स्पेशल वो और करो, तब कहीं दुकान या कहीं हॉस्पिटल। करोड़ों खर्च करके आते हैं तो क्या करें, वो कमाएंगे तब फिर उन्हें इंसान जब मरीज जाता है उन्हें मरीज नहीं दिखता, उन्हें अपना एक और कस्टमर कैसे निकाल लूं। मैं सारे डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूं एक स्पिरिट जो वहां भरी जाती है, बात समझ रहे ना। ऐसे ही जब IIT में पढ़ने गए तो एक स्पिरिट लेके आते हैं, इस स्पिरिट को मत आने दो, इस स्पिरिट को ले लो जिसे खुदावंद का आत्मा कहते हैं। ये आपको चाहे कितनी ही नॉलेज आए आपको हम्बल बनाएगा कि नहीं। अब देखिएगा नाम उनके मैं कई बार पढ़ चुका हूं आपके सामने पहले भी, आज फिर से पढ़ दे रहा हूं। जीसस कास्ट 7 ऑफ देम आउट ऑफ मैरी मगदलीनी। यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माएं मरियम मगदलीनी के अंदर से निकाली थी। पहली वाली प्राइड, घमंड, अहंकार। प्राइड का मतलब होता है, अहंकार तो है मिथ्या अभिमान, झूठ मूठ की शान बखेरना, चाहे हो कुछ नहीं, एक नेचर है और ये बड़े आराम से आ जाती है। यदि आप हम्बल होना चाहो तो अगला आएगा, अरे आप भी कैसे रहते भाई साहब, आप मालूम है आपने एक लेवल तो होता है आपका, लेवल पर आ करो। बिल्कुल नीचे तक बैठ जाते हो जाके आप, तो उस लेवल पर एक स्टैंडर्ड बना के रखा जाता है। याद रखना है, एक डीमन अंदर घुसने की कोशिश कर रही है और कोई दोस्त घुसाने की चाह रहा है। कौन सी वाली स्पिरिट को? प्राइड वाली को, ताकि आप सीखो, अरे आपने ये करा ये करा ये करा, आप वास्तव में आप क्या हो, चढ़ा दिया आपको। यीशु मसीह आए तो उन्होंने निकाल दिया। लोग चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। वैसे मरियम मगदलीनी को पता था कि उसमें अंदर दुष्ट आत्मा है? कभी पता लगा उसे? साउल को तो जरूर पता लग गया होगा, जो राजा था, कि खुदावंद का आत्मा मुझे छोड़ गया है, दुष्ट आत्मा सता रहा है। नबी कहते हैं वो मूडी हो गया था। इतने साल राज्य करते हो गए और शमूएल नबी ने बताया जो राजा होगा वो क्या करेगा, तुम्हारे जवानों को ले लेगा, अपने खेतों में काम कराएगा, अपने घोड़ों के काम पर लगा देगा, तुम्हारी बेटियों को ले लेगा, खाना बनवाएगा, नौकरानियां रख लेगा। अब जो एक नॉर्मल इंसान था, जो एक दिन कहता था कि मेरा घराना तो बहुत नीचे है, यही तो कहता साउल, क्या मैं राजा हो जाऊंगा इस्राएल का? मेरा घराना और मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूं भाई। क्यों? बिन्यामीन के गोत्र में क्या खासियत थी? जब वो कहता मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूं, तो क्या है बिन्यामीन के गोत्र में? छोटा है और सबसे ज्यादा निकम्मे। वो सुरैतिन उन्होंने ही मारी थी, है ना? गिबा के लोग, वहां के लोग थे जिन्होंने मार दी थी उस औरत को। जब एक आदमी वहां से लेकर गुजर रहा था, अपने इस्राएल में जाकर रुका था, उन्होंने ही मारी थी। और जब सारे इस्राएली आए समझाने के लिए कि भाई एक काम करो, 11 गोत्र आए कि वो लोग जिन्होंने ये काम किया है उन्हें हमें दे दो, हम उनसे निमट लेंगे। जिन्होंने जिस लड़की को मारा है उन लोगों को हमें दे दो बस। उन्होंने कहा नहीं, कैसे दे दे, क्योंकि सबके सब ऐसे ही हैं, हम कैसे दे दे तुम्हें?
तो उनका फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, हो गए लड़ने को तैयार। लड़ने में बहुत तेज, बेहत्ते, बेहत्ते का मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों हाथ से गोफन चलाने वाले, दोनों हाथ से तलवार चलाने वाले, ये बिन्यामीनी है। छोटे पे ही मत रह जाइएगा। तब फिर 11 गोत्रों ने इनको ऐसा भूसा भर दिया कि केवल 400 या 600 बिन्यामीनी रहेगा, बाकी सब खत्म। एक भी लेडीज नहीं छोड़ी, एक भी बच्चा नहीं छोड़ा। ये 400 या 600 जो भी थे, ये पहाड़ों पर भाग गए थे। अब पढ़ लीजिएगा, न्यायों का आखिरी चैप्टर में मिलेगा जाके। 400 या 600 इसराइली बिन्यामीनी बचे बस, बाकी सब खत्म। फिर इसराइली कह रहा, अरे हमने क्या कर दिया, हमने तो एक गोत्र खत्म कर दिया अपना। फिर उनके लिए इंतजाम किया गया। अब बचे कितने? 400 या 600 बिन्यामीनी थे। अब 600 में से जहां हजारों में, लाखों में हुआ करते थे, क्योंकि अब 20 लाख मूसा के समय में निकले हैं, तो 2-2 लाख सबके तो होंगे। अब बात 2-2 लाख बढ़ के तो पहुंच गए बहुत। इनके मर के पहुंच गए 400 या 600। उनकी पॉपुलेशन लाखों में है और इनकी हजारों में भी नहीं है। सबसे छोटा इसलिए छोटा है, घमंड में सबसे ऊपर है, लड़ाई में सबसे ऊपर है। तो वो कहता हमें मालूम हमारा नेचर क्या था, हम कहीं के नहीं है भाई, हमारे पूर्वजों के बारे में हमें पता कैसे है, हम में सिर्फ हम राजा हो जाएंगे। बहुत ही हम्बल इंसान है। अब उसके बाद जब थोड़े दिनों बाद जब घमंड चढ़ना स्टार्ट हुआ, चढ़ते चढ़ते तो ऐसा चढ़ गया, दुष्ट आत्मा चढ़ गई कि नहीं चढ़ी? हर एक कोई राजा जी आके कहेंगे तो उनको तो चढ़ गई, और इतनी चढ़ी कि वो खुदा को कुछ नहीं समझ रहे, वो शमूएल नबी को कुछ नहीं समझ रहे। तब खुदावंत का आत्मा छोड़ गया, ऐसे इंसान से डीलिंग बंद कर दिया। एक समय था हम्बल, लेकिन अब ये चढ़ गया। उसका मतलब जरूरी नहीं है बचपन से चढ़ी, ये चढ़ती है बीच में आके, कोई आके चढ़ाता रहता है। प्राइड, दूसरी ढींग मार की, तीसरी अनक्लीन की, फिल्दी, वल्गैरिटी, ये तमाम आपने पढ़ी है, मैं उन सब पर नहीं जा रहा। लेकिन क्या मरियम मगदलीन को मालूम थी चढ़ गई है? क्या साउल को पता लगी? तो कैसे पता करोगे कि हम पे कब चढ़ गई? क्या जिस पर चढ़ जाती है वो उल्टी सीधी बातें करता है? एक जिस पे आ रही थी, अटैक कर रही थी, वो कहता है, प्रभु आप भी कैसी बातें करते हो, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यानी जो वचन में लिखा है, प्रभु हमने सुना भाई कहते हैं वो प्रेशर आएगा एक्सक्यूज आएगा, प्रभु कोई जुगाड़ करिए हम पे ना आए। कौन सी वाली स्पिरिट है? सोच लीजिएगा। ब्राइड ट्रिबुलेशन में नहीं जा रही है, लेकिन ब्राइड पे एक प्रेशर आएगा, स्क्वीज आएगा, ताकि थर्ड पुल ऑपरेट हो। तो क्या आप दुआ करते हो खुदाबंद आपकी मर्जी पूरी हो, या दांव वां बचाते हुए निकलते हैं ताकि बच जाओ, ये आए ना मेरे ऊपर? याद रहे कौन सी वाली स्पिरिट है? ब्राइड के ऊपर यदि प्रेशर आएगा, स्क्वीज आएगा, तो फिर आएगा ना। तो आप बचने के दांव ढूंढ रहे हो, या खुदाबंद जैसी आपकी मर्जी हो? याद रखिएगा, क्योंकि जब प्रभु के पास जब उन्होंने बताया अब मेरा समय है, मैं यरूशलेम को जाऊं, मेरे साथ ये होगा, मुझे मारा जाएगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। एक कह रहा है प्रभु आप भी कैसी बातें करते हो, हम कुछ ऐसा करेंगे, हमने तलवार ले ली है, हमने ये कर लिया है, हम निकाल ले जाएंगे आपको। प्रभु कहते हैं ऐ शैतान तू मुझसे दूर हो जा।
हम में से हर एक को अपने नेचर को हर पल जांचते रहना है, क्या जो मैं कह रहा हूं, कह रही हूं, क्या वचन के साथ है या नहीं है। नहीं तो ये डीमन कब चढ़ जाए पता नहीं लगता। लगता है पता? यार जब डीमन चढ़ेगी तो करेगी क्या? घमंड ले आएगी। चलिए ये सब चीज तो पढ़ ली। एक वो आएगी जो झुमाएगी, घूमते घूमते ना एक अलग हो गई, वो फिजिकल रेल में आ गई। एक दूसरी वाली ये है जो यहां पर हमने 7 कैरेक्टर पढ़ दिए। एक आपको पता ही नहीं लगने देगी, वो आ भी गई है जो पतरस के पास आ रही थी। क्या प्रभु को गलत कह रही वो डीमन जब पतरस कहते प्रभु अभी क्या सोचते रहते हो, वो कह रहा प्रभु आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं हूं ना आपके साथ में। उसका मतलब वचन की पूर्ति नहीं होने देगी। तुम्हें तो खुदा के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, लेकिन वो आपको लेने नहीं देगी, कहीं ना कहीं अटकाएगी ताकि आपको समझ ना ले लो। और खुदाबंद देने के लिए तैयार है। प्रभु मोहरे खोल रहे हैं, अपने चेलों से कह रहे हैं कि यहां पे पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। उसमें से 4 थे जो कहते प्रभु ये बातें कब होंगी, बाकी 8 उन्हें सुनने ही नहीं दे रही। बात समझ रहे ना? दूसरे कामों में लगाए रहेंगी, ये आपको सुनने नहीं देगी। फिर से पढ़िएगा मत्ती 13 और इसकी 11 पढ़िएगा। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। तुम्हें तो दी गई है, उनको नहीं। तुम्हें तो स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। जब खुदाबंद ने दी है वो समझाने के लिए। वैसे है कितने भेद? प्रकाश बाग 10:7 में तो देखोगे क्राइस्ट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉड। यहां पर उस वाले एक भेद की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है भेदों की। और तब नबी ने समझाया, कुछ भेदों की लिस्ट बनाई थी। कौन कौन से भेद थे? मैं इसमें से पढ़ दे रहा हूं जो वहां पढ़े गए, नबी ने बताए। Here is the mystery. A mystery is scripture, a previously hidden truth, now divinely revealed. What which is a supernatural element still remains despite the revelation. The greater mysteries and the great mysteries are. अब नबी यहाँ पे जो पढ़ते हैं, और वो आपने सुना होगा, the mystery of kingdom of heaven. स्वर्ग के राज्य का भेद। स्वर्ग के राज्य का भेद, ये सुना है ना? क्या है भेद? ये सुन तो लिया, स्वर्ग के राज्य का भेद। आगे क्या है? अभी जैसे हमने सुन लिया 4 ओपनिंग है स्वर्ग की। पहली चर्च एजेस के खत्म होने पर, अगली 7 मोहरों के खत्म होने पर, यानी 7वीं मोहर के समय पर, अगला 7 तुरैयों के खत्म होने पर, अगला 7 कटोरे हो गई। 2 घंटे का मैसेज 2 मिनट भी नहीं लगते, हो गया खत्म। एक तो ये 2 घंटे का मैसेज 2 मिनट में याद कर लो, या फिर वो 2 घंटे का मैसेज 2 साल तक चलता रहे। वो 2 घंटे का मैसेज 2 साल भी चल सकता है, और 2 घंटे का मैसेज 2 मिनट में भी हो सकता है खत्म। क्या 2 मिनट में क्या भेद समझ में आ गए? उनके लिए मेडिटेट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें खुदा के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। जब भाई कहते हैं अब इसमें बहुत है, मैं केवल आउटलाइन दे रहा हूं, वो आपको एक सिरा पकड़ा गए कि आप लो और बैठ जाओ। और जैसे ही उन्होंने कहा बैठो, डीमन तैयार है, नहीं इसे मिलना नहीं चाहिए, तुरंत तैयार है, नहीं
इसको एक सिरा मिल गया है। अब जैसे वो देखा है ना आपने, एक वो रस्सा कसी टगवार देखा है ना, मुझसे कैसे क्या कहते हैं उसे, हिंदी में क्या कहेंगे, वो रस्सा खींचना, दो पार्टियों की तरफ रस्सा। जैसे ही एक प्रचारक ने आकर के एक सिरा पकड़ाया कि अब ये तुम्हारे पास है, ये मिस्ट्री खींच लो अपने आप अपनी तरफ, ये है मिस्ट्री, इसे खींचो अपनी तरफ, तो आप तो बैठे अकेले खींचने के लिए आराम से, तब तक डीमन खींच लेंगी सारा। हफ्ते भर के बाद ये भी नहीं पता कौन से 4 दरवाजे बताए थे, कौन से 4 स्वर्ग खुलना था, ऊपर देखते फिर। और 7 मंदिर तो बताए थे, लेकिन कौन सा मंदिर था, किसके समय में बना था, किसने खत्म किया था, क्यों खत्म हुआ था, कौन से 3 थे जब खत्म हो रहे हैं तो खुदाबंद उतर के आ रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं, कौन से 4 है जिसमें खुदाबंद आ ही नहीं रहे, इनका आत्मिक तौर से मतलब क्या है। ये बात केवल शारीरिक मंदिर की नहीं है, मतलब है आत्मिक मंदिर की। तो फिर क्या वो 7 मंदिर इसमें पूरे हो रहे हैं? क्योंकि 7वां मंदिर हाथ का बनाया हुआ नहीं है, जिसके लिए पौलुस ने कहा वो चिर स्थायी है, वो हाथों का बनाया हुआ नहीं। बात उसकी हो रही है, केवल इस 7 मंदिर की नहीं हो रही, बात उनकी है। अगला, दूसरी मिस्ट्री, इजराइल का अंधापन, जीवित संतों का बदल जाना। जो न्यू टेस्टामेंट का चर्च है एक बॉडी की तरह, उसमें यहूदी और जेंटाइल दोनों ही हैं। 5वां भेद मसीह की दुल्हन के बारे में। 6ठा भेद, ये सारे भेद आपने सुने होंगे, मैं इन पर नहीं चल रहा। और ये 13 या 14 भेद तक तो है। आगे, ओ हाउ वी कुड गो ऑन नेमिंग द मिस्ट्रीज। अब हम कैसे उन मिस्ट्रीज को नाम देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सीइंग दैट पिलर ऑफ फायर दैट लेड द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, उस आग के खंभे को देखने के बाद जो इसराइल के बच्चों को लेके जा रहा था। द सेम वन दैट स्ट्रक डाउन साउल ऑन हिज रोड डाउन टू दमस्कस, और वही जो आग का खंभा था जिसने साउल को दमिश्क के रास्ते पर वहां सड़क पर गिरा दिया था। एंड द सेम वन कमिंग विद द सेम पावर डूइंग द सेम थिंग, और वही फिर से आ रहा है उन्हीं कामों को करते हुए। एंड रिवीलिंग द सेम वर्ड, स्टेइंग वर्ड बाय वर्ड विद द बाइबल। वो खत्म नहीं हो गई मिस्ट्रीज, वो मिस्ट्रीज आज भी बताता हुआ चल रहा, वही आग का खंभा। तो ये 7 भवन बताए, ये कौन बता रहा है? वो ही आग का खंभा फिर से लीड करते हुए। वो आग का खंभा क्या क्या समझा रहा होगा। वो आग का खंभा आया, हदराक का भेद खोल दिया। वो 12 साल के एक सर्कल का भेद खोल दिया। एक तो उन्होंने 12 साल के सर्कल का तो भेद बताया, लेकिन सारे भेद 12 साल के सर्कल को थोड़े ही है। उन्होंने तो हदराक वाले में एक लिया 12 साल का सर्कल, कुछ कुछ एग्जाम्पल लेकर के 2012 और 2024 को लेके, लेकिन क्या भेद वहीं खत्म हो गए? क्योंकि एक सर्किल वर्ड आया था। एक सर्किल तो डेली चलता है, सूरज सुबह निकला, सांझ को छिपा, फिर से सुबह निकला, फिर सांझ को, ये करता है एक सर्किल पूरा। एक सर्किल 7 दिनों का सर्किल चल रहा होता है, एक जुबली का सर्किल चल रहा होता है, एक सप्ताहों का सर्किल चलता है, एक महीनों का सर्किल चलता है। क्योंकि उन्होंने एक ही नहीं लिया था, उन्होंने बताया ये पेड़ है, उसमें इतने दिनों बाद ही फूल आता है। किसी में 12 साल बाद आता है, किसी में 7 साल बाद आता है, किसी में। तो कितने सर्किल हैं? ये हदराक में केवल 12 साल का ही सर्किल नहीं है, इस सर्किल पर सर्किल है। ये आग का खंबा कुछ भेद लेके आया कि नहीं? जब ये तलवार की तरह आया तो फिर तलवार वाला देखो कब कब आया। क्या यहोशू के समय में तलवार आई? भाई ब्रैनम के समय में एक तलवार आई, इसी को फिर से एक तलवार चली आई।
है कि नहीं, वो कुछ कह रही होती हैं। ये मेडिटेट करने के लिए चाहिए। मैं कह रहा हूं जिसे कहते हैं ना चर्च गेम, हम लोग बहुत चर्च गेम कर लिए, आते हैं संडे को आए, बैठे, सुना, नो डाउट, डायरियों में लिखा, फिर आगे हियर सम मोर मिस्ट्रीज रिवील्ड, यहां पर कुछ और भेद हैं जो खोले गए, और वो है द थर्ड एक्सोडस, तीसरा निर्गमन। ये बात नबी ने, तीसरा निर्गमन नबी ने का प्रचार किया मोहर को खुलने के बाद या पहले? तीसरा निर्गमन मोहर को खुलने के पहले है या बाद में है? कैसे बैठे हो भाई? ये तो पता होना चाहिए कौन सा मैसेज मोहरों के बाद है, कौन सा बाद में, क्योंकि थर्ड एक्सोडस केवल एक ही मैसेज है, कई एक मैसेज नहीं है। कुछ कई एक मैसेज है तो हो सकता है मोहरों के खुलने के पहले भी हो, कुछ बाद में भी हो। ये कितना है? द ट्रू ईस्टर सील कितने बार प्रचार किया नबी ने? और उसके बाद जब सुबह उन्होंने प्रचार किया, फिर अगले हफ्ते उन्होंने और वो कब प्रचार किया? 65 में, है ना। और जब आप सुबह का मैसेज सुनेंगे तब वो समझ में आएगा। वो मैसेज प्रचार किया 9 अप्रैल के आसपास, शायद 9, 7, 16, 7, 23, 7, 30, 8 को, शायद 8 या 9 के आसपास कुछ ऐसे ही करा है। 6 अप्रैल 1965 भाई ब्रानम 56 साल के हो चुके हैं। उनका बर्थडे 6 तारीख को निकल गया है, 56 के हो गए हैं। एक साइकिल है 56 वाला, कुछ है उसके पीछे घटना, वो आप जब सुनोगे सुबह वाला तब मिल जाएगा। और जब ये बर्थडे निकल गया 56वां, अब वो 56 के ऊपर चल रहे हैं। अब वो लेके आ रहे हैं द ट्रू ईस्टर सील। उसके बाद अगले हफ्ते लेके आएंगे, क्या ये सूर्य का उदित होना है? कौन से सूर्य का उदित होना है? कौन सी ईस्टर सील की बात कर रहे हैं? क्योंकि अब बता रहे हैं अपने वाले भेद का। ये ईस्टर सील अब इसमें उनकी बॉडी में, जैसे वो बताते अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। अब रियल ईस्टर सील वो अपने में देख रहे हैं। क्या ये सूर्य का उदित होना है? कौन से वाले के लिए? अपने लिए कुछ उग रहा है, उनके जाने का टाइम हो रहा है। वो जो थियोफनी वो देख के आए हैं, अब उसमें एंटर करने जा रहे हैं। तो हम तो सुनने पड़ेंगे, अच्छा मोहर खुल गई और क्या ये सूर्य का उदित होना है? एक एक लाइन में नबी बहुत कुछ कह रहे होते हैं। खुदाबंद ने ये सेवकाई इसलिए रखी हैं ताकि मैं और आप अलर्ट हो जाएं कि हम क्या सुन रहे हैं और कैसे सुन रहे हैं। तीसरा निर्गमन, जैसे ही उन्होंने नबी ने प्रचार किया, निर्गमन नहीं प्रचारा, तीसरा निर्गमन का मतलब कहीं पे पहला निर्गमन भी हुआ है, कहीं दूसरा निर्गमन भी हुआ है, और पहला और दूसरा निर्गमन समझ में आया तो तीसरा समझ में आएगा। क्या पहले निर्गमन में आका खंबा था? क्या एक नबी था? क्या बादल आया? क्या किताब आई? पहले निर्गमन में। क्या कुछ चुने हुए निकाले गए? क्या कुछ लाल समुद्र के पार निकले? क्या उन्हें स्वर्गदूतों का भोजन खिलाया गया? पहले निर्गमन में ये सब कुछ हुआ, तो फिर दूसरे निर्गमन में भी हुआ होगा, और जब पहले और दूसरे में हुआ तो तीसरे में होगा। पहले में कहां से निकाले जा रहे हैं, कहां पहुंचाए जा रहे हैं, है कि नहीं? एक गुलामी से, कौन सी गुलामी से? तब नबी ने समझाया एक राष्ट्र में से एक राष्ट्र निकल रहा है। क्या इजराइल राष्ट्र था? वो तो गुलाम थे। दूसरा निर्गमन स्टार्ट किस जगह से होता है? और तीसरा निर्गमन कहां से स्टार्ट होता है? तीसरा निर्गमन की स्टार्टिंग पॉइंट जी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से स्टार्टिंग होती है। यदि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला ही नहीं, उसका मतलब तीसरा निर्गमन स्टार्ट नहीं हुआ। भाई साहब, मेरे भाई मेरी बहन,
तीसरा निर्गमन स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही है बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट से आगे न्यू बॉडी तक। हमने बपतिस्मा ले तो लिया पानी का, ठीक है, बढ़िया बात है, पहले निर्गमन में हो, वो भी तो निकले थे, उन्होंने तो पानी का बपतिस्मा लिया था, मूसा का बपतिस्मा लिया था, आपने भी एक नबी का बपतिस्मा ले लिया है, पहले निर्गमन में हो, है कि नहीं? पहले निर्गमन वाले एक बड़ी भीड़ जंगल में मर जाती है, उन्हें स्वर्गदूतों का भोजन खिलाया जाता है, उनके साथ आग का खंबा चलता है, उनके साथ एक नबी चलता है, उन्हें आत्मिक चट्टान से पानी पीते हैं और जंगल में मरते हैं और डेड बॉडीज पड़ी रह जाती हैं। ये पहला निर्गमन है। तीसरे निर्गमन की स्टार्टिंग बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट से है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो क्या जरूरी है तीसरा निर्गमन स्टार्ट होगा ही नहीं उनकी जिंदगी में जहां पवित्र आत्मा आया ही नहीं, क्योंकि वहां से स्टार्ट होगा। आप सोचे पवित्र आत्मा मिलेगा, सब कुछ होगा, मैं कहूंगा वो स्टार्टिंग पॉइंट था तीसरे निर्गमन में। तो तीसरा निर्गमन पढ़ना पड़ेगा, वो एक भेद है। हियर सम मोर मिस्ट्रीज रिवील्ड, यहां पर कुछ और भेद हैं। द थर्ड एक्सोडस, द न्यू बर्थ, हिज सेकंड क्रिएशन, अलग अलग है नाम, मैं पढ़ता जा। द न्यू मैन, द ओल्ड मैन, adoption in 3 parts, attribute of God, eternal thought of God, gene of God। क्या जीन ऑफ गॉड मालूम होना चाहिए? क्या होता है जीन ऑफ गॉड? ये कौन सी बला है जीन ऑफ गॉड? इटर्नल थॉट ऑफ गॉड है क्या? नबी ने जो पढ़ा था, जहाँ पर दुष्ट आत्माएं मरियम मगदलीनी से निकाली, वहाँ पर नबी वो शिष्य को पढ़ रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं? मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, शायद मुझे मिल जाए। नबी कहते हैं, When God created me, क्वेश्चन आंसर ऑन जेनेसिस पे लेकर के आते हैं मरियम मगदलीनी पे, दुष्ट आत्मा निकाल ली, उसी पे हम बात कर रहे हैं। जब खुदा ने मुझे बनाया, मुझ विलियम ब्रैनम को, आई वॉज बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की उत्पत्ति से पहले था। ही मेड माई बीइंग्स, उसने मेरी उसको जीव को बनाया, माई स्पिरिट, मेरे आत्मा को, और मैं इसके बारे में जानता ही नहीं था। अय्यूब सीधा, खरा, बुराई से दूर रहने वाला, खुदा को प्यार करने वाला इंसान था, लेकिन अभी उसे पता ही नहीं है पर्दे के उस पार क्या है। उसे जीन ऑफ गॉड के बारे में पता ही नहीं। क्या पता होना चाहिए? तब खुदाबंद आते हैं, उसकी जिंदगी में घटना ऐसे होने देते हैं ताकि उसे जीन ऑफ गॉड समझाएं, उसे समझाएं तुम खुदा के इटर्नल थॉट हो। हे अय्यूब, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? क्योंकि ये तेरे रैप्चर से, तेरे बॉडी चेंज से, तेरी इटर्नल लाइफ से जुड़ा हुआ है, तेरी थियोफनी से जुड़ा हुआ है। ये थियोफनी क्या होती है? मैं ये पॉइंट इसलिए बोलता जा रहा हूँ, कईयों को थियोफनी भी नहीं पता होगी। नाम सुना थियोफनी, लेकिन थियोफनी है क्या भला ये नहीं पता। जीन ऑफ गॉड क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप हिलाए जाओ कि सोचो थियोफनी क्या होती है। नहीं तो चर्च का गेम तो बहुत बढ़िया, एंड टाइम मैसेज बिलीवर में हम भाई, हम सप्ताह में 3 बार मीटिंग जाते हैं और भाई आशीष का मैसेज सुनते हैं। भाई आशीष का, वहां आका खम्मा आया था, भाई के साथ तो सब कुछ आया, आपके साथ क्या है? मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि जब तक आप पे खुदाबंद आके पर्सनली ना पूछे, कहो तुम कहां थे, यदि ये घटनाएं आपकी जिंदगी में नहीं हुई तो इसका मतलब खुदाबंद इंटरेस्टेड है नहीं, क्योंकि वो अपनों के पास आके बातचीत करेंगे और वो कह रहे हैं कि तुम्हें इन भेदों की समझ दी गई है।
एक चीज और कही फिर, लेकिन बाहर वालों के लिए बातें कोई मतलब नहीं रखती। तो आप सोचो आप कौन हो, ये आपके ऊपर है। कारण मैं ये नहीं कह रहा आप बाहर वाले हो, खुदावंद ने रखा अंदर वाले, लेकिन वो रस्सा कसी में वो रस्सा सारी डिमन खींच लेगा, आपके पास कुछ नहीं बचा, टाइम ही नहीं है। चर्च गेम से निकल के एक लेवल पे आना होगा, नहीं तो मीटिंग आना जाना सब चलता रहेगा। लेकिन वो ढेर सारी चीजें जो खुदावंद ने मेरे आपके लिए रखी हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन हाँ कहते हैं भैया आपको तो याद रह जाती चीजें। मैं कहूँगा अब भी मांग लो खुदावंद से, खुदावंद मुझे भी याद रह जाए, है कि नहीं? खुदावंद ने कहा तुम मांगो मैं दे दूंगा, है कि नहीं है? यदि खुदावंद ने मुझे दे दी है वो आपको भी देंगे। ऐसा नहीं है कि केवल मुझे दे के रख दिया आपको नहीं देंगे, या उनके पास खत्म हो गई, ऐसा कुछ है? एक को दे दी मेमोरी, बाकी के लिए खत्म हो गई, अब लेट हो गए तुम। इसहाक के पास तो हो सकता है कि अब ऐसा तेरे लिए ब्लेसिंग नहीं रही, लेकिन हमारे खुदावंद के पास अपने बच्चों के लिए तो है कि नहीं? जाके मांगो। प्रभु मैं भूल जाता हूं, ये वाली बीमारी है, वो डिके है जो 12 साल की जो औरत थी इसको लगा हुआ था। खुदावंद आज मेरा ये दूर कर दिया, मैं ना भूलूं। खुदावंद करेंगे, आप नहीं भूलोगे, आपको याद बना रहेगा, आप हाँ और आमीन बोल पाओगे, चीजें हृदय की गहराई में बैठेंगी जो आप नहीं बैठा पा रहे, लेकिन वो बैठा सकते हैं। तो इसमें ढेर सारे भेद हैं, मैं उन भेदों पर नहीं जा रहा, लेकिन इसमें लिस्ट है एक। यदि ये भेद कहीं नेट पर नहीं अवेलेबल है, टेबल आपके पास है, सब कुछ अवेलेबल वहीं पे है, सब कुछ आपके पास। फैमिली ऑल्टर है, जैसे भाई ने पढ़ा था एक हिस्सा, फैमिली ऑल्टर, पता नहीं कौन सी फैमिली ऑल्टर से ले आए, अरे नेट में सब अवेलेबल है भाई, आपके मोबाइल में सब है, मैं कोई अलग से नहीं ले आ रहा है। ये किताब है मेरे पास, किताब के रूप में आपको, हमारे पास तो है ही नहीं, सारी सब चीज़ तो है ही है। मैं पढ़ रहा हूँ वो स्पिरिचुअल बिल्डिंग स्टोन है, उस वाले में 177 वाला है, उसमें से कुछ हिस्सा पढ़ा है। एक हिस्सा जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा जरा, जरूर जाके पढ़िएगा, और यदि आपको ना मिल पाए तो मुझसे कहिएगा, मैं आपको प्रिंट आउट दे दूंगा। 162 स्पिरिचुअल बिल्डिंग स्टोन नंबर 162, which were the mysteries revealed by the opening of the 7 seals। जी 162 का नाम है। Which were the mysteries, कौन कौन से भेद थे, revealed by the opening of the 7 seals, जो 7 मोहरों के खुलने के बाद आए। 13 की लिस्ट एक साथ दी नबी ने, और वो है अब कौन से वाले मैसेज में, इधर से भाई कोई बताना, कौन से वाले मैसेज में? समर्पण, पॉल, वो 13, जब नबी ने कहा मैं इनकी लिस्ट बताता हूं, ये भेद है। कौन से वाले मैसेज में? इधर बड़े में नहीं बोलेंगे, जवानों में से जी, 3rd एक्सोडस, तुम बताओ, तुम बताओ। सबसे ज्यादा कमजोर हमारे जवान हैं, मेरी बात समझ रहे हो ना? हाई स्कूल का रिजल्ट सबका निकल गया, सबका निकल गया ना? आज है थर्सडे, संडे को 1 2 3 4 5, ये 5 है यहाँ तो, है ना? ये 5 को श्रीमानों, क्या ये वो समय है, मैसेज पैरा बंद से और आखिरी तक पूरा पढ़ा हुआ, रटा हुआ। मीन्स रटे के लिए ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ कि आप रट के हुए सुनाओ, एक एक चीज पढ़ी हुई होनी चाहिए। कहाँ से ढूंढोगे मुझे नहीं पता, हिंदी में ढेर सारा मैसेज है, यदि हिंदी आती है तो। श्रीमानों क्या है वो समय, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में तो अपने टेबल से ढूंढो। इन 5 के पास होना चाहिए पढ़ा हुआ,
संडे को मैं कहीं से भी कोई भी पूरा पूछूंगा, मैं तो किताब लेके रखूंगा, लेकिन तुमसे पूछूंगा तुमने क्या पढ़ा। समझ गया? थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे 2 दिन है, पढ़िएगा जाकर के। जब वो पैरा नहीं पता, फिर मैं यहां पढ़ रहा हूं, उसमें इस लिस्ट के बाद 16 भेद यहां हो गए, फिर आगे चलते हुए 50 भेद तक तो मेरे पास है। मेरे पास जो मैसेज है, जो मैंने आपको 162 स्पिरिचुअल बिल्डिंग स्टोन बता दिया। इनके अलावा इसमें हदराक का भेद नहीं लिखा है। ये ट्यूसडे की मीटिंग में 4 ओपनिंग वाला भेद नहीं है इसमें, अभी भी 7 मंदिर का भेद नहीं है इसमें। ऐसे न जाने कितने भेद हर संडे पर संडे आते जाते हैं। अभी तुम लोग को 13 भी नहीं पता। क्या पढ़ते हो तुम लोग? कितने बार पढ़वाए गए, कितने बार वो मैसेज यहां पे बनाया गया, कितने बार ट्रांसलेट होकर के एक एक चीज समझाई गई है। कैसे करोगे भाई? जाना कहां है? स्वर्ग में। खुदाबंद का आजा बेटा, आजा आजा, तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं। लात मारेगा वो कस के। बात समझ रहे ना? ऐसे पुचकार के नहीं बुलाएगा वो ढिल्लों को नहीं बुलाते खुदाबंद। वो चाहते एक्टिव हो। समझ रहे हो? खास तौर से जवानों को, मैं यहीं पे बंद करूंगा पढ़ने के लिए, लेकिन हाँ, जवानों को मुझे अपने ही निशाने पर लेना पड़ेगा। तब ये, क्योंकि संडे स्कूल टीचर के बस में नहीं आएंगे ये लोग, है ना। मुझे ला करके, मैं कहीं भी मिलूं, आप आकर के खुद मुझे ढूंढोगे और बताओगे कि मैंने याद कर लिया है, और आप पूछ लीजिएगा। समझ रहे ना? ये 5 लोग, गॉड ब्लेस यू। मैं भाई भरत को बुलाऊंगा। ये पढ़े होने चाहिए। बहुत भेद हैं। रैप्चर में जाना है, कुछ करना पड़ेगा। इन जवानों के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता भाई। बात समझ रहे हो ना? पढ़ाई का प्रेशर हम सब पे है, काम का प्रेशर सब पे है। बड़ों के लिए, बड़े खुद पढ़ते जाते, जैसा जैसा मौका निकालते जाएंगे वो पढ़ते जाएंगे, लेकिन जवानों को तो टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है नहीं? और मैं कहूँगा इनके पेरेंट्स से भी इनको थोड़ा सा, इनके चाबी ऐंठे रहिएगा। इनको सोने मत दीजिएगा, इनको चैन से बैठने मत दीजिएगा, इनके हाथ में मोबाइल मत होने दीजिएगा। समझ गया नहीं? मत होने दीजिएगा मोबाइल, क्योंकि मोबाइल ने रेड पीटी है। बात समझ रहे ना? इनके हाथ में मोबाइल मत दीजिएगा। मैसेज इन्हें चाहिए पढ़ने के लिए, प्रिंट आउट निकाल के दीजिएगा। हिंदी में चाहिए, किताब है। अंग्रेजी में चाहिए, प्रिंट आउट निकालिएगा। इनके हाथ में मोबाइल बिल्कुल मत दीजिएगा, या दे दिए तो ले लीजिएगा। ठीक है नहीं? और जब संडे को आइएगा ना, आप लोग के हाथ में मोबाइल होगा ना, संडे को मोबाइल अपने अपने लेते आइएगा। ठीक है नहीं? डिलीट कर दोगे कुछ चीजें, डिलीट वाली समरी भी बहुत कुछ मिल जाती है, वो भी सारी चीजें हैं। इसलिए कोशिश नहीं करना डिलीट करने की, और ऐसे ही लेते चले आना। क्योंकि यदि आपने डिलीट किया है तो ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि तब मैं पूछूंगा डिलीट किया क्यों। ठीक है नहीं? गॉड ब्लेस यू। भाई भरत आ जाएगा, और एक मौका होगा प्रेयर के लिए। ठीक है नहीं? मैसेज पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इन किताबों से शॉर्टकट के साथ आप नहीं कर सकते। हमको याद है घंटों घंटों हम बैठ कर के मैसेज सुनते थे, और कभी पूछिएगा पास्टर भाई से, तो खुदा का रहम था कि साथ में ही नौकरी करते थे, तो उनके ऑफिस में बैठ कर के उनसे पॉइंट पे बात करा करते थे। ये पॉइंट ऐसे बोला, यहाँ मेरे क्वेश्चंस अगर याद हों भैया आपको, एक पन्ने पे एक वो हुआ करता था। खुदावंदी रहम करे। आइए, दुआ का मौका है। आपके पास पर्याप्त